शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ देखो बारेन, बेहतर यही होगा कि तुम कमला के बारे में सोचना छोड़ दो। रमेश जितना शरीफ दिखता है ना, उतना ही गिरा हुआ इंसान है वो। रमेश के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि उसके जीवन में एक और लड़की है। क्या? बस एक बार इसका कन्यादान कर दूं तो मैं यही समझूंगा कि मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली। जोगिन आया था चैम्बर तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? मगर क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि तुम्हारी जिंदगी में हेम के अलावा कोई और भी है। लेकिन उसको ये बात बताई किसने? ये बात उतनी जरूरी नहीं है रमेश। आज शॉपिंग करने में बहुत मजा आ गया। हाँ, बाहर बहुत गर्मी थी ना, अभी दाड़ो जोलनी आची। कमला, तुमने ये शर्ट बहुत सुंदर ली, रमेश बाबू पर खूब जचेगी। ये शर्ट मुझे देखते ही जच गई थी। और हाँ, ये शर्ट रमेश बाबू के लिए नहीं है, महेश बाबू के लिए है। लाओ दिखाओ तो। अरे, मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, महेश बाबू की पसंद नापसंद जानने में मुझे कई दिन लग गए, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी ये शर्ट महेश बाबू को खूब पसंद आएगी। महेश बाबू बहुत अच्छे इंसान, वो सबका कितना ख्याल रखते हैं। मैं ये उनके लिए शर्ट लेके आई हूँ, अगर उन्हें पसंद आ जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत भूख लगी है। अच्छा, खाने में क्या लोगे? किचू नहीं, अब रात होने वाली है, मुझे घर जाना होगा। अरे ये क्या बात है, आज रात यही रुक जाना, कल चली जाना। वैसे भी घर जाके क्या करोगी, सोओगी ना, तो यही सो जाओ। नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं घर अकेला छोड़कर आई हूँ। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे घर की चिंता है और यहाँ मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, उसका क्या? अरे बाबा, मैं कल फिर आ जाऊंगी। कल का मुझे नहीं पता, आज रात को तुम यही रुक रही हो, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हूँ। जोगिन, जाओ रमेश को आवाज दे दो कि खाने का समय हो गया। वो तो अब तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। जोगिन, ये क्या तरीका है बात करने का? रमेश, इतनी देर कहाँ लगा थे? कहाँ थे तुम? हेम, एक क्लाइंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वहीं थोड़ी देर हो गई। सर को क्या हो गया? पता है आज बाबा के साथ क्या हुआ? क्या? आज बाबा बिना किसी को बताए अकेले ही टहलने के लिए निकल गए थे और बाबा को चक्कर आया और वो गिर पड़े। क्या कह रहे हो? अच्छी बात तो ये है कि वहां पर एक डॉक्टर भी थे और वही बाबा को यहाँ तक लेकर आए। बहुत ही अच्छे इंसान है डॉक्टर महेश। क्या नाम बताया? डॉक्टर महेश। अब डॉक्टर महेश यहाँ आए थे? हाँ, मगर क्या तुम उन्हें जानते हो? अब नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि आजकल के डॉक्टर कहाँ किसी की इतनी केयर करते हैं। ये बात तो है, डॉक्टर महेश से बात करके ऐसा लगा कि वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है। कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे कि बाबा की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है और उनका प्रॉब्लम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है टेंशन। तुम सही कह रही हो, सर को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
अगर किसी पिता के लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी बेटी का घर ना बस पाए तो उस पिता को टेंशन तो होगी ही ना। रमेश, मैं ये बात तुमसे इसीलिए कह रही हूँ कि बाबा और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ है, मैं तुम्हारा मतलब अच्छे से समझ रहा हूँ। तो जवाब क्या है तुम्हारा? मैं जानता हूं मेरे ना कहने से आप लोगों को काफी दुख पहुंचा, मगर मुझे थोड़ा समय चाहिए। और कितना समय चाहिए तुम्हें? लोग आज बाहर बातें कर रहे हैं, जब वो चौखट से अंदर आकर सवाल पूछेंगे तब जवाब दोगे उनका? तुम कहना क्या चाहते हो जोगिन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कब तक तुम हमारे सवालों से भागते रहोगे? कब तक बॉडी घुटते हुए बढ़ती रहेगी? कब तक बाबा परेशान रहेंगे? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सही वक्त आने पे। आज हमें एहसास हुआ है, काश तुम्हें हम प्यार न करते, सुनते तेरी बातें लेकिन उनका हम एतबार न करते। फ्रॉड केस में कौन सी धारा लगती है? देखो जोगिन, तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, बातों को घुमाओ फिराओ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है जिसके लिए तुम बॉडी से शादी करने से इनकार कर रहे हो? ऐसा प्रेम कहाँ। आज हम शॉपिंग के लिए गए थे, ये आपके लिए। ओके, अरे वाह, यू नो व्हाट आशा, व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, कमला को कहिए, उसकी तरफ से है आपके लिए। थैंक यू सो मच कमला, आई रियली अप्रिशिएट। मेरी लाई हुई शर्ट आपको पसंद आई? ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। मैं रमेश बाबू के लिए भी एक शर्ट लेकर आई हूँ, पता नहीं उन्हें पसंद आएगी भी या नहीं। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, कौन पिएगा? अरे रुको, मैं बना के लाती हूँ। कमला? हाँ हाँ मुझे पता है, आपको चाय में अदरक पसंद है, मुझे आशा ने सब बताया। कितनी प्यारी लड़की है कमला, कितना ख्याल रहता है इसके दिल में सबके लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि रमेश बाबू इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पता है आशा, आदमियों को औरतों के प्रति अपनी वस्तुवादी सोच को बदल लेना चाहिए। सच कहा आपने, मैं भी आज यही सोच रही थी कि कमला में वो सारे गुण हैं जो एक पत्नी में होने चाहिए। फिर भी रमेश बाबू का कमला की तरफ बिल्कुल झुकाव नहीं है। अच्छी सूरत और अच्छी सीरत में फर्क होता है आशा। अब आज ही की बात देख लो, आनंदो चैटर्जी यहाँ की जानी मानी हस्ती है। उनकी एक बेटी है हेम, बहुत ही प्यारी लड़की है, मगर उसके साथ भी किसी ने विश्वासघात किया। क्या कह रहे हैं? मुझे आज आनंदो जी पार्क में मिले थे। टेंशन और वीकनेस की वजह से बेचारे बेहोश हो गए। मैं उन्हें उनके घर पे छोड़ने चला गया और वहीं पे मुझे ये सब पता चला। ओह, तो अब कैसे है वो?
अब ठीक है, लेकिन अपनी बेटी हेम को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। पता है, किसी ने उनसे प्यार के वादे किए और जब शादी की बात आई तो साफ मुकर गया। कैसे कैसे लोग भरे हैं इस दुनिया में। सच कह रही हो आशा। पता है, हेम और कमला को देखकर मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि आदमियों को सिर्फ प्यार करना आता है और औरतों को उसे निभाना। और जानती हो, हेम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी उसको यही लगता है कि वो लड़का गलत नहीं हो सकता। क्या गलत नहीं हो सकता? यही कि तुम्हारी लाई हुई शर्ट महेश बाबू को बहुत पसंद आई और वो यही कह रहे थे कि दिल से लाई हुई चीज कभी गलत नहीं होती। रमेश, फ्रॉड केस में कौन सी धारा लगती है? देखो जोगिन, तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, बातों को घुमा फिराओ। अच्छा है, मुझे भी बातें घुमा फिरा के पूछना अच्छा नहीं लगता। आखिर तुमसे रिश्ता जो जुड़ने वाला। मैंने कहा ना। ओके ओके वकील साहब, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है जिसके लिए तुम बॉडी से शादी करने से इनकार कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों लगता? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है। फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या सच में तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है? देखो जोगिन, मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की है तो वो सिर्फ हेम है, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मैं कैसे विश्वास करूँ? देखो जोगिन, विश्वास सबूतों से मजबूत नहीं होता और ना ही पैदा किया जा सकता है। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं हेम से बहुत प्रेम करता हूं? एक रास्ता है तुम्हारे पास। क्या? अगर तुम बॉडी से शादी करने से हाँ कर दो तो मैं समझ जाऊं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है और तुम हमको धोखा नहीं दे रहे। मैं अपनी सफाई में जितनी दलीलें पेश करूं, तुम लोगों की नजर में उतना ही अपना विश्वास खोता जाऊं। मगर ठीक है, अगर मेरे हाँ कह देने से तुम लोगों को यह यकीन हो जाता है कि मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दे रहा, तो मैं हेम से शादी करने के लिए तैयार। आई एम सॉरी रमेश, मैंने तुम पर शक किया। अब हालात ही कुछ ऐसे थे कि किसी पर भी विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तुमने हमारे परिवार को बिखरने से बचा लिया रमेश। थैंक यू रमेश। और ये खुशखबरी मैं अभी बाबा को जाकर बताता हूँ। आई एम सो सॉरी रमेश। सॉरी। और क्या बात है, आप कमला की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं? तुमने उसके चेहरे की चमक देखी आशा? कितनी खुश नजर आ रही थी। और मुझे लगता है कि उसको डिप्रेशन से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे खुश रखा जाए। ऐसा प्रेम कहाँ। अब और नहीं खा सकता मैं, प्लीज। मैंने आज बहुत खा लिया है, अब मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, प्लीज। थोड़ा सा तो चख लीजिए। आप एक काम कीजिए, इसको अंदर ले जाके रख दीजिए, मैं सुबह पक्का खा लूंगा, ठीक है? सुबह सुबह तक तो ये पायोस बेस्वाद हो जाएगा। थोड़ा सा खाकर तो देखिए, ले लीजिए। वाओ कमला, दिस इज अमेजिंग। मैंने जिंदगी में इससे अच्छा पायोश कभी नहीं खाया, सच में। फिर खाने से मना क्यों कर रहे थे? वो अपनी सहेली से पूछिए जरा। क्या राज है? कुछ नहीं, महेश बाबू चिढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि मैं बताता
एक दिन मैंने आपकी सहेली को एक इंजेक्शन दे दिया और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने मुझे ऐसा पायुष खिलाया कि जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरी रातों की नींद खो जाती है। ऐसा नहीं है, मैं पायुष चढ़ाकर भूल गई थी और वो थोड़ी सी पतीले में लग गई थी, बस। थोड़ी सी लग गई थी? या ये कहिए कि पूरी की पूरी जल गई थी और थोड़ी सी बची थी? पायुष का वो जला स्वाद, सारी पायुष सच में जल गई थी। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सच कमला, अगर मैंने तुम्हारे हाथ का पायुष ना चखा होता तो जिंदगी भर उस जले हुए पायुष का स्वाद मेरे दिमाग से ना जाता। थोड़ा और मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। आपने मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती कर दी ना। और क्या बात है, आप कमला की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। तुमने उसके चेहरे की चमक देखी आशा? कितनी खुश नजर आ रही थी। और मुझे लगता है कि उसको डिप्रेशन से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे खुश रखा जाए। मतलब? मैंने महसूस किया है कि उसने अपने दिल में ये बात घर कर दी है कि वो किसी को खुश नहीं रख सकती और सबकी तकलीफों के कारण सिर्फ वो ही है। पता है, ऐसी चीज उसके दिमाग पर कितना असर डाल सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी भी हाल में बस उसे अकेले नहीं छोड़ना है। जितनी हो सके उसकी तारीफ करो। उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो किसी भी इंसान को खुश रखने के लिए काफी हैं। और वो भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत बढ़िया। बाबा, वो रमेश ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? मगर ये सब हुआ कैसे? मैंने कहा था ना काका, कोई भी बात करने से ही बनती है। ऐसा प्रेम कहाँ। बॉडी, कहाँ हो तुम? बॉडी, बॉडी। क्या हुआ? आखिर इतना शोर क्यों मचा रखा? पता है ना बाबा का इस वक्त सोने का समय है। बॉडी बॉडी बॉडी, आज रात कोई नहीं सोएगा। अब बताओ भी कि आखिर बात क्या है, या फिर बाबा की तरह मुझे चक्कर दिलवा कर ही मानोगे? एक मिनट, तुमने फिर से कोई नया हंगामा तो नहीं किया ना? बॉडी, ऐसी खबर लाया हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती। जी तो चाहता है पूरे शहर में हंगामा करूं। मेरी बॉडी दुल्हन जो बनने वाली है। जोगिन, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। मैंने पहले भी कहा है तुमसे कि मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, तो मैं रमेश से जाकर कह देता हूं। पहले तुम शादी से इनकार कर रहे थे, अब बॉडी कर रही है। क्या कहा तुमने? अरे वही जो तुमने सुना। हाँ बॉडी, रमेश ने शादी के लिए हाँ कर दी है। कैसे? मगर मेरा मतलब है कि रमेश ने हाँ कैसे कह दी? बताऊंगा, सब बताऊंगा। अब तो मानती हो ना, छोटा पैकेट भी बड़ा धमाका कर सकता है। मगर जोगिन, एक काम करो, पहले बाबा को बुलाओ। ये खुशखबरी बाबा को भी तो दे दें। तुम्हें क्यों नहीं बुला लेते? ना, बाबा को तुम ही बुलाओ। वैसे ही मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। मैं उनकी नींद खराब करके अपनी नींद नहीं खराब करना चाहता। ठीक है, बुलाती हूँ। बाबा जल्दी आओ, बाबा जल्दी आओ। ओहो, क्या बात है? चूहे बिल्ली की तरह रात में लड़ रहे हो। क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या हो रहा है? आखिर बात क्या है? बाबा, वो रमेश ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? हाँ काका, रमेश शादी के लिए मान गया है।
मगर ये सब हुआ कैसे? मैंने कहा था ना काका, कोई भी बात करने से ही बनती है। बस रोमेश से मैंने बात की और बात बन गई। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है जोगिन, लेकिन तूने कहा क्या? कुछ नहीं बाबा, मैंने रोमेश से सीधा जाकर पूछा कि अगर वो बॉडी से सच्चा प्रेम करता है और उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है तो बॉडी से शादी करने से हाँ कर दे। फिर क्या था, हमारा भरोसा जीतने के लिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दादा, तो हम कल ही पंडित को बुला के इन दोनों की जन्म कुंडली दिखा देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बाबा, किस जमाने की बातें कर रहे हैं? रमेश से प्रेम मैंने कोई कुंडली मिला के तो नहीं किया था ना? अरे हेम बेटी, ये तो रीति है, ये तो निभानी ही पड़ेगी ना। बाबा, ये सब वहम है। अगर कुंडली मिलाने से ही रिश्ते निभ जाते तो दुनिया में तो किसी का डिवोर्स ही नहीं होता। बेटी हेम, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन कम से कम पंडित जी को बुलाना तो पड़ेगा ही ना। आखिर शादी का मुहूर्त भी तो निकलवाना है। हाँ, मगर सिर्फ मुहूर्त के लिए। ठीक है भाई, ठीक है दादा, ठीक है। अरे भाई, जैसे सब खुश हम भी खुश, है कि नहीं? हेम, अब तो मुस्कुरा देना। हाँ। आजकल जहाँ देखो वहाँ करप्शन, धोखा ही धोखा। हाँ, सही कहा। अब देखो ना, आप मुझे अपने साथ घर लेके आ गई और धोखे से मुझे यहीं रुका लिया। धोखा? तेरे साथ? हाँ? मगर इस धोखे में मुझे फायदा हुआ है। क्या? इतने दिनों से मैं अकेली थी, आपके और महेश बाबू के साथ बिताए हर समय ने मुझे जीना सिखा दिया। आपका और महेश बाबू का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। सहेलियों के बीच एहसान नहीं होता, बस ढेर सारी बातें होती हैं। मेरा भी तेरे साथ बहुत अच्छा समय बीता। तू जाना चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मगर एक वादा करना होगा। कैसा वादा? वो ये कि तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी और जब भी समय मिले तू बिना सोचे यहाँ आ जाया करेगी। वादा? पक्का वादा। बस, बहुत हो गया। तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सही कह रही हूँ, तुम्हें अब इस घर से जाना होगा। मगर हुआ क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है।